हेलो एवरीवन, मैथमेटिक्स की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम रिमेन इंटीग्रल के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन सभी एग्जाम में आते हैं और विशेष रूप से जो जीआईसी का प्री एग्जाम हुआ था उसमें भी इससे संबंधित क्वेश्चन आया था और जो जीआईसी का मेन एग्जाम होने वाला है उसमें भी इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएंगे। तो रिमेन इंटीग्रल से संबंधित यह पहली वीडियो है और वीडियो में भी इससे संबंधित अनेक पॉइंटों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं रिमेन इंटीग्रल के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि पार्टीशन ऑफ ए क्लोज इंटरवल क्या होता है। किसी भी क्लोज इंटरवल का पार्टीशन का मीनिंग क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि आई एक क्लोज इंटरवल है जिसके जो पॉइंट है ए से बी के बीच में है, यानी कि इस क्लोज इंटरवल के अंदर ए भी है और इसके अंदर बी भी है और इसके बीच के सारे इसके अंदर एलिमेंट और भी हैं। तो यदि कोई सेट ऐसा बनाया जाए जिसके अंदर उस सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट इस क्लोज इंटरवल के एलिमेंट हों, तो ऐसे सेट को हम इस क्लोज इंटरवल का पार्टीशन कहते हैं। यानी कि पार्टीशन का अर्थ हो गया एक तरह का सेट जिसके अंदर जो एलिमेंट है वो उस क्लोज इंटरवल के एलिमेंट होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए 0 से 4 के बीच में एक हमने क्लोज इंटरवल बनाया है 0 और 4 को लेकर, और इसके जो पहला हमने सेट लिया है इसमें 0 1 2 3 4 ये सारे एलिमेंट इसी क्लोज इंटरवल के अंदर है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सेट जो है यानी कि सेट P1 इस क्लोज इंटरवल I का एक पार्टीशन है। इसी प्रकार से हम दूसरा सेट इस प्रकार से बना सकते हैं 0 2 4। तो यह सेट P2 भी क्लोज इंटरवल 0 to 4 का एक सेट है, अर्थात इसी से जो एलिमेंट लिए गए हैं उन एलिमेंट को लेकर सेट P2 बनाया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये P2 इस I का एक पार्टीशन है। यदि इसी प्रकार से क्लोज इंटरवल I के और भी हम पार्टीशन बना सकते हैं, यदि उन सभी जो पार्टीशन है उनका भी एक सेट बनाया जाए तो उसे P A B से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि उसके अंदर जो पार्टीशन लिए गए हैं वे सभी एलिमेंट उस के अंदर हैं, तो इसको हम पार्टीशन का जो सेट होता है इसको हम P A B से रिप्रेजेंट करते हैं। आइए अब बात करते हैं सब इंटरवल क्या होता है। जैसा मान लीजिए I एक इंटरवल है जो A से B के बीच का इंटरवल है, तो I का जो पार्टीशन होगा यानी कि पार्टीशन जो I का लिया गया है वो किस प्रकार से लिया गया है, x0 x1 x2 x3 डॉट डॉट xn। तो पहला एलिमेंट क्या है इसका, A है जिसे हम x0 कहते हैं, और अंतिम एलिमेंट क्या है इसका xn है जो कि B है। अर्थात पहला एलिमेंट तो वही एलिमेंट है जो इस क्लोज इंटरवल का पहला पॉइंट है और बाद का एलिमेंट इस सेट का वही है जो इस क्लोज इंटरवल का बाद का एलिमेंट है। अभी जो पार्टीशन हमने लिया है इससे बनाते हैं हम नए इंटरवल। जैसे एक इंटरवल मैंने बनाया इसमें 0 to x1, ये इंटरवल I1 हो गया, या दूसरा इंटरवल बना सकता हूं मैं x1 to x2, ये I2 हो गया। इसी प्रकार से x2 to x3, ये I3 हो गया। और इसी प्रकार से जनरल एक हमने इंटरवल ले लिया है xr-1 से xr, जिसे हम ir से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी प्रकार से हम बना सकते हैं in इज इक्वल टू xn-1 से लेके xn तक। तो ये जो हमने इंटरवल बनाए हैं ये इस पार्टिकल जो इस पार्टीशन जो पार्टीशन सेट था इसके अंदर जो एलिमेंट्स थे उनको लेकर हमने इंटरवल बनाए हैं। तो ये सभी इंटरवल I1 I2 I3 ये इस इंटरवल I के सब इंटरवल कहलाते हैं। आइए बात करते हैं लेंथ ऑफ इंटरवल या लेंथ ऑफ सब इंटरवल क्या होता है। तो किसी इंटरवल या सब इंटरवल की लेंथ को डेल्टा या डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा मान लीजिए एक इंटरवल है I इज इक्वल टू A टू बी कह सकते हैं इसको हम। तो इसकी लेंथ किस प्रकार से फाइंड की जाएगी, तो क्या करेंगे इसके अंदर, अगर ये इंटरवल A से B के बीच में है तो B माइनस A कर देंगे। तो B माइनस A इसे हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इस इंटरवल की लेंथ हो जाएगी B माइनस A। इसी प्रकार से यदि इंटरवल IR
इस प्रकार से है एक्स आर माइनस 1 से एक्स आर के बीच। तो इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे, जो इसका फाइनल पॉइंट है एक्स आर, इसमें से माइनस कर देंगे एक्स आर माइनस 1। तो डेल्टा आर इस प्रकार से निकाला जाएगा एक्स आर माइनस 1। एक इंपॉर्टेंट बात समझने की यहां पर यह भी है कि जो ये इंटरवल था और इसके बनाए गए थे सब इंटरवल, तो उन सब इंटरवल की जो लेंथ है उनका सम कैसे निकाला जाए। तो डेल्टा आर का समेशन लिया गया है r इज इक्वल टू 1 से लेकर n के बीच में। तो इसकी वैल्यू किस प्रकार से निकाली जाएगी, तो डेल्टा r की वैल्यू ऊपर हम लिख चुके हैं एक्स आर माइनस 1। तो यहाँ पर लिख दी मैंने एक्स आर माइनस 1। अब यहाँ पर हम r के स्थान पर 1 रखेंगे तो मिल जाएगा हमें x1 माइनस x0। फिर हम r के स्थान पर 2 रखेंगे तो मिलेगा हमें x2 माइनस x1। फिर r के स्थान पर 3 रखेंगे तो मिलेगा x3 माइनस x2। इसी प्रकार से रखते चले जाएंगे और लास्ट में रखेंगे हम r के स्थान पर n, तो हमें मिल जाएगा xn माइनस 1। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये x1 जो है ये इस x1 से कट जाएगा, x2 इस x2 से कट जाएगा, x3 यहाँ से कट जाएगा और इसी प्रकार से ये लास्ट वाला टर्म जो है ये इस तरह ही कट जाएगा। तो केवल 2 एलिमेंट बचेंगे, एक बचेगा माइनस का x0 और दूसरा बच जाएगा xn। तो क्या मिलेगा केवल लास्ट में हमें, तो xn माइनस x0 बचेगा। और xn क्या है ये, तो ऊपर देखो जरा, xn का मीनिंग है b, तो xn तो हो गया b और x0 का मीनिंग क्या है a, तो x0 के स्थान पर रख देंगे a। तो इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि सिग्मा r की वैल्यू 1 से लेकर n तक डेल्टा r की जो वैल्यू निकल कर आई है वो आ गया b माइनस a। ये इसका फॉर्मूला होगा एक तरह से। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन। किसी पार्टीशन का नॉर्म का मीनिंग क्या है, तो जो हम पार्टीशन लिया है और उस पार्टीशन के अंदर जो एलिमेंट है उनसे मिलाकर हमने बनाए हैं सब इंटरवल। उन सब इंटरवल के अंदर जिस इंटरवल की लेंथ सबसे ज़्यादा होती है उस लेंथ को ही हम नॉर्म कहते हैं उस पार्टीशन का, यानी कि नॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार से। तो नॉर्म ऑफ P, यानी कि एक पार्टीशन P है उसका नॉर्म निकालना चाहते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू होगी जो भी उसके अंदर हमने सब इंटरवल बनाए हैं उनकी जो लेंथ है, तो जिस इंटरवल की लेंथ सबसे ज़्यादा है तो उस मैक्सिमम लेंथ को ही हम उस पार्टीशन की नॉर्म कहते हैं। अब हम बात करते हैं सुप्रीमम और इन्फीमम क्या होते हैं। तो सुप्रीमम और इन्फीमम को समझने के लिए मान लीजिए कि एक क्लोज इंटरवल है I जो 3 से लेकर 4 के बीच में इंटरवल बनाया गया है। तो यदि इसे हम रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो ये पॉइंट 3 है, ये पॉइंट 4 है। तो पॉइंट 4 से इस रियल लाइन पर और जो पॉइंट होंगे 4.1 भी होंगे, 4.2 भी होंगे, इसी प्रकार से 5 भी कोई पॉइंट होगा, 6 होगा, 7 होगा, इस प्रकार से आगे तक के बहुत सारे इसके अंदर पॉइंट होंगे। तो वे सभी पॉइंट जो 4 से बड़े होंगे या 4 के बराबर होंगे उन सभी पॉइंट को हम अपर बाउंड कहते हैं। तो इस क्लोज इंटरवल के अंदर जो मैक्सिमम इसका पॉइंट है, बड़ा पॉइंट जो इसका 4 है, तो इस 4 से बड़े या 4 के बराबर जो एलिमेंट हैं उन्हें कहते हैं अपर बाउंड। और ये जो अपर बाउंड्स हैं जितने भी, उन सभी अपर बाउंड जितने भी अपर बाउंड हैं उन सभी अपर बाउंड के अंदर सबसे छोटी जो अपर बाउंड है वो 4 है। तो जो सबसे छोटी अपर बाउंड होती है उसे ही हम कहते हैं सुप्रीमम। तो यहाँ पर लिखा गया है सुप्रीमम इज इक्वल टू लीस्ट अपर बाउंड। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं LUB से भी और या कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इस क्लोज इंटरवल की बात करें तो इसका सुप्रीमम यहाँ पर 4 है। इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं लोअर बाउंड की। लोअर बाउंड क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये इंटरवल था 3 से 4 के बीच में, तो 3 से छोटे जितने भी एलिमेंट हैं, 3 से छोटा 2, 1, 0 या इसके बीच में जो और भी पॉइंट होंगे, ये सारे पॉइंट इसकी लोअर बाउंड कहलाती हैं। अब इन लोअर बाउंड में सबसे बड़ी जो लोअर बाउंड है वो या तो 3 है या 3 से बड़ी है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सबसे बड़ी लोअर बाउंड जो है 3 है। तो जो सबसे बड़ी लोअर बाउंड होती है उसे ही हम कहते हैं इन्फीमम। तो इन्फीमम का अर्थ हो गया ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी कि GLB।
और इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो इस क्लोज इंटरवल के अंदर 3 जो है वो इन्फीमम है, अर्थात ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जो सुप्रीमम है, सुप्रीमम का मीनिंग होता है उस इंटरवल के अंदर जो सबसे बड़ा एलिमेंट है, यानी कि वो बड़ा एलिमेंट उस सेट के अंदर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सुप्रीमम वह एलिमेंट है जिससे छोटे होते हैं उस सेट के एलिमेंट, यानी कि उस इंटरवल के एलिमेंट जिस एलिमेंट से छोटे होते हैं उस एलिमेंट को सुप्रीमम कहते हैं। और इसी प्रकार से इन्फीमम का अर्थ ये होता है कि उस सेट या उस इंटरवल के सभी एलिमेंट इन्फीमम से बड़े होंगे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीमम का अर्थ है कि उस क्लोज इंटरवल के सभी एलिमेंट सुप्रीमम से छोटे हैं, या यूं कहें कि अपर बाउंड का जो सबसे छोटा एलिमेंट होता है उसे कहते हैं सुप्रीमम। इसी प्रकार से इन्फीमम का अर्थ है कि उस क्लोज इंटरवल या इंटरवल के सभी एलिमेंट उससे बड़े हैं, या यूं कहें कि जो लोअर बाउंड है उन लोअर बाउंड में सबसे बड़ा जो एलिमेंट है उसे कहते हैं इन्फीमम। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने चर्चा की कि पार्टीशन ऑफ ए क्लोज इंटरवल क्या है, सब इंटरवल क्या है, लेंथ ऑफ इंटरवल या सब इंटरवल क्या होती है, नॉर्म क्या है किसी पार्टीशन का, और सुप्रीमम और इन्फीमम क्या है। आइए और देखते हैं कि रिमेन इंटीग्रल को समझने से पहले ये कुछ पॉइंट हैं जिन पर विशेष रूप से ध्यान देना बेहद जरूरी है। तो इससे आगे और पॉइंट देखते हैं जरा। आइए अब बात करते हैं अपर डार्बोक्सम क्या होता है, लोअर डार्बोक्सम क्या होता है, तथा लोअर रिमेन इंटीग्रल क्या होता है, अपर रिमेन इंटीग्रल क्या होता है और रिमेन इंटीग्रल क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपर डार्बोक्सम का क्या मीनिंग है। तो अपर डार्बोक्सम को रिप्रेजेंट करते हैं UPF से। अगर कोई फंक्शन f क्लोज इंटरवल AB से R के लिए है तो यहाँ पर f क्या है, ये रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है क्लोज इंटरवल AB के लिए, और इसका एक पार्टीशन हमने ले लिया P जिसके अंदर एलिमेंट जो है x0, x1, x2, x3 डॉट डॉट xn तक है। तो इस f का निकालना चाहते हैं हम अपर डार्बोक्सम। तो अपर डार्बोक्सम यानी कि UPF का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ r की वैल्यू 1 से लेकर n तक mr और डेल्टा r। mr क्या है, ये है सुप्रीमम और डेल्टा r है लेंथ ऑफ द इंटरवल। तो mr जो है ये जो हमारे ये पार्टीशन लिया गया है, इस पार्टीशन के अंदर जो हम सब इंटरवल बनाएंगे उन सब इंटरवल की ये सुप्रीमम है और ये होगी उसकी लेंथ। तो सुप्रीमम और लेंथ की मल्टीप्लाई कर देंगे और उनका सम कर देंगे तो ये कहलाता है अपर डार्बोक्सम। इसी प्रकार से निकालना चाहते हैं अगर हम लोअर डार्बोक्सम, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं LPF से। और इसका मीनिंग क्या है कि यहां पर आया था कैपिटल MR तो यहां पर आएगा स्मॉल mr, यानी कि जो पार्टीशंस है जिन पार्टीशन से जो हमने सब इंटरवल बनाए हैं उन सब इंटरवल की जो इन्फीमम है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे उस सब इंटरवल की लेंथ से और उसका सम करेंगे तो इस सम को हम कहते हैं लोअर डार्बोक्सम। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन के द्वारा ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अभी आपको समझ में कम आएगी लेकिन क्वेश्चन जब करेंगे तो वहां पर ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं लोअर रीमान इंटीग्रल क्या होता है। तो लोअर रीमान इंटीग्रल का मीनिंग होता है कि जो हमने लोअर डार्बोक्सम निकाला है उसकी जो सुप्रीमम है उसको हम कहते हैं लोअर रीमान इंटीग्रल। यानी कि लोअर रीमान इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम इंटीग्रेशन का सिंबल लगाते हैं तो लोअर लिमिट के ऊपर बार लगा देंगे तो कहलाएगा लोअर रीमान इंटीग्रल। और यदि अपर रीमान इंटीग्रल निकालना चाहते हैं तो अपर लिमिट यानी b के ऊपर बार लगा देंगे और fx dx तो है ही। तो लोअर रीमान इंटीग्रल निकाला जाता है सुप्रीमम से। किसकी सुप्रीमम? LPF की, अर्थात लोअर डार्बोक्सम सम की निकालेंगे क्या? सुप्रीमम। और अगर निकालना चाहते हैं अपर रीमान इंटीग्रल तो इसके लिए निकाल जाएगी इन्फीमम। इन्फीमम किसके लिए निकालेंगे हम? UPF की, अर्थात अपर डार्बोक्सम सम की जो इन्फीमम होगी वही कहलाएगा
अपर रीमान इंटीग्रल। अब बात करते हैं कि एक जो फंक्शन दिया है वो इंटीग्रेबल कब होगा, यानी कि यदि लोअर रीमान इंटीग्रल अपर रीमान इंटीग्रल के बराबर हो तो इस कंडीशन में हम उस इंटीग्रल को रीमान इंटीग्रल कहेंगे उस इंटरवल के लिए। तो डेफिनेशन क्या है? ए बाउंडेड फंक्शन f इज सेड टू बी रीमान इंटीग्रेबल ओवर क्लोज इंटरवल a b इफ लोअर रीमान इंटीग्रल किसके इक्वल हो जाए? अपर रीमान इंटीग्रल के बराबर हो जाए। तो इस प्रकार से हमने ये पॉइंट हैं जिनके द्वारा हम इस चैप्टर के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि ये जो आपको पॉइंट बताए गए हैं क्वेश्चन सोल्व करने में इनका किस प्रकार से यूज होता है। तो पॉइंट को अच्छी तरह क्लियर करने के लिए जब आप क्वेश्चन करेंगे तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन के बारे में कि इनसे संबंधित क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आ सकते हैं और कैसे इन पॉइंटों के द्वारा उन क्वेश्चन को हम सोल्व करें। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने दिया है, लेट f(x) इज इक्वल टू x फॉर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 1 एंड लेट p इज इक्वल टू 0 1/3 2/3 एंड 1 बी ए पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल 0 1 कंप्यूट यूपीएफ एंड एलपीएफ। तो यहाँ पर क्या दिया है? एक फंक्शन दिया है f जिसकी वैल्यू है x के बराबर और एक क्लोज इंटरवल दिया है 0 से 1 और इस क्लोज इंटरवल के एक पार्टीशन दे रखा है जिसके अंदर जो एलिमेंट है वो 0 1/3 2/3 और 1 है। तो हमें अपर डार्बोक्सम और लोअर डार्बोक्सम की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन को? तो सबसे पहले लिखेंगे हम जो गिवन फंक्शन है यानी कि f(x) इज इक्वल टू दिया है x और सही साथ में लिख देंगे जो इंटरवल दे रखा है, इसका इंटरवल दिया है क्लोज इंटरवल 0 to 1। अब जो पार्टीशन है i का, तो i का पार्टीशन क्या दिया है? i का जो पार्टीशन है वो इस प्रकार से है 0 1/3 2/3 और 1। ये इस i का पार्टीशन है। अब इस पार्टीशन से निकालते हैं हम सब इंटरवल। जैसे पहला हमने सब इंटरवल निकाला I1, ये सब इंटरवल है 0 to 1/3। अब यहां पर निकालते हैं इसकी लेंथ, तो डेल्टा 1 लेंथ कैसे निकालेंगे? 1/3 में से 0 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1/3। इसी प्रकार से अब निकालते हैं I2, दूसरा सब इंटरवल 1/3 से 2/3। अब इसकी निकालते हैं लेंथ डेल्टा 2, तो 2/3 माइनस 1/3 तो ये भी आ जाएगा 1/3। इसी प्रकार से निकालते हैं I3 यानी कि तीसरा सब इंटरवल, तो वो हो जाएगा आपका 2/3 से 1 तक और इसकी लेंथ डेल्टा L3 इस प्रकार निकाली जाएगी 1 माइनस 2/3 तो ये भी आ जाएगा आपका 1/3। अब यहां पर हम क्या देखते हैं कि ये जो फंक्शन f(x) है ये इस इंटरवल 0 to 1 के लिए इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग का क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये फंक्शन आपका दे रखा है f(x) इज इक्वल टू x। एक्चुअल में ये जो f(x) है यही आपका y होता है, तो ये फंक्शन हो गया y इज इक्वल टू x। और y इज इक्वल टू x जो लाइन होती है ये लाइन होती है जो ओरिजिन से पास होती है और जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं इनके बीच से होकर जाती है। और देखने वाली बात यह यहाँ पर यह है कि इंटरवल दे रखा है 0, ये 0 है से 1, यहां पर दे रखा है इंटरवल ये। अब हम क्या देखते हैं, अब इस इंटरवल के हमने सब इंटरवल बनाए हैं 0 to 1/3, तो यहां पर ले सकते हैं हम 1/3। इसी प्रकार से यहां से ले सकते हैं हम 2/3। तो इसके ये सब इंटरवल बना लिए हमने। अब यहां पर हम क्या देखते हैं कि जब हम x की कोई वैल्यू रखते हैं तो y की वैल्यू y(x) पर हमें प्राप्त होगी। तो यदि हम रखेंगे इसमें x की वैल्यू 1/3 तो y की वैल्यू भी हमें प्राप्त हो जाएगी 1/3। क्यों रखेंगे? क्योंकि यहां पर रख के देखते हैं x के स्थान पर रखें अगर 1/3 तो y की वैल्यू भी 1/3 आएगी, क्योंकि x और y दोनों बराबर हैं। अगर यहाँ x का स्क्वायर होता तो y की वैल्यू निकालते
1/3 का स्क्वायर करके। अगर यहाँ x का क्यूब होता तो y की वैल्यू निकालते 1/3 का क्यूब करके। इसी प्रकार से हम ये देखते हैं कि अगर हम x की वैल्यू रखकर 2/3 तो यहाँ पर भी हमें 2/3 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर x की वैल्यू 1 रख देंगे तो y की वैल्यू भी हमें 1 प्राप्त हो जाएगी। तो हम क्या देखते हैं कि x की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ y की वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है। और यदि ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है तब क्या होगा, तो अगर किसी इंटरवल के लिए कोई फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसकी इन्फिमम और सुपीरियम इस प्रकार निकाली जाती है। जैसे इस इंटरवल की जो पहला इंटरवल I1 है, इसकी अगर हम बात करें तो इसकी इन्फिमम जो इस इंटरवल का इनिशियल पॉइंट है 0, ये होगी, और इसकी जो सुप्रीमम है कैपिटल M1 ये हो जाएगी आपकी 1/3। इसी प्रकार से I2 इंटरवल के लिए M2 की वैल्यू हो जाएगी 1/3 और कैपिटल M2 की वैल्यू हो जाएगी 2/3। इसी प्रकार से इंटरवल I3 के लिए स्मॉल m3 की वैल्यू हो जाएगी 2/3 और कैपिटल M3 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये कब कंडीशन लगती है जब फंक्शन इंक्रीजिंग है। अगर फंक्शन होता डिक्रीजिंग फिर उल्टा करते, M1 निकालते, जो स्मॉल m1 है वो निकलता आपका 1/3 और कैपिटल M1 निकलता फिर 0, यानी कि ये उल्टे हो जाएंगे फिर। तो यहां पर हमने देख लिया कि सुप्रीमम और इन्फिमम किस प्रकार से फाइंड किया जाए। हमारा जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है अपर डार्बोक्सम यानी कि यूपीएफ कैसे निकालेंगे। तो फॉर्मूला आपको बताया था अभी आपको, समेशन आर की वैल्यू है 1 से लेकर 3 तक, क्योंकि हमने 3 इंटरवल लिए हैं तो तीन सब इंटरवल लिए हैं तो आर की वैल्यू हो जाएगी 1 से लेकर 3 तक। अगर 4 इंटरवल लेते तो आर की वैल्यू हो जाती है 1 से लेकर 4 तक। फॉर्मूला है mr डेल्टा r। अब यहां पर r की वैल्यू 1 रखो तो मिलेगा हमें m1 डेल्टा 1 प्लस m2 डेल्टा 2 प्लस m3 डेल्टा 3। अब m1 की वैल्यू कितनी है, कैपिटल M1 की 1/3, डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी है 1/3 है, प्लस कैपिटल M2 2/3 और ये तो 1/3 है ही, कैपिटल M3 1 और ये तो 1/3 है ही। इसको हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद में आ जाएगा ये 6/9 या 2/3। तो एक तो इसका आंसर ये हो गया। अब दूसरे आंसर की बात करते हैं जिसमें हमें निकालना है लोअर डार्बोक्सम यानी कि LPF। तो इसे निकाला जाएगा इन्फिमम से, यानी कि R की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक, और स्मॉल m r डेल्टा R की वैल्यू 1 रखो तो स्मॉल m r1 डेल्टा 1 प्लस स्मॉल m2 डेल्टा 2 प्लस स्मॉल m3 डेल्टा 3, स्मॉल m1 की वैल्यू है 0 इंटू डेल्टा 1 की वैल्यू तो 1/3 है प्लस स्मॉल m2 1/3 और डेल्टा L2 1/3 ही है, फिर m3 स्मॉल तो 2/3 और डेल्टा 3 की वैल्यू है 1/3। इसे भी हम जब सरल करेंगे तो आ जाएगा 3/9 या 1/3। तो इस प्रकार से एक आंसर इसका ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यूपीएफ और एलपीएफ अर्थात अपर डार्बोक्सम की वैल्यू और लोअर डार्बोक्सम की वैल्यू किस प्रकार से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कंप्यूट एलपीएफ एंड यूपीएफ फॉर fx इज इक्वल टू x² ऑन 0 to 1 क्लोज इंटरवल है एक, और पार्टीशन दिया है इसमें 0, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 1। तो यहां पर भी फंक्शन की वैल्यू दी है, पार्टीशन दिया है और क्लोज इंटरवल दे रखा है, और हमें निकालना है अपर डार्बोक्सम और लोअर डार्बोक्सम। तो सबसे पहले लिखते हैं हम fx। तो fx दिया है आपकी बार x², और जो इंटरवल है i वो दे रखा है 0 to 1, और पार्टीशन p दिया है 0, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 1।
अब क्या करेंगे, अब निकालते हैं I1 यानी कि पहला सब इंटरवल 0 to 1/4, फिर दूसरा सब इंटरवल I2 तो 1/4 to 2/4, फिर तीसरा सब इंटरवल 2/4 to 3/4, फिर चौथा सब इंटरवल तो लिखा जाएगा ये 3/4 to 1। अब निकालते हैं लेंथ इनकी। इससे पहले क्वेश्चन में भी लेंथ निकालना सिखाया था आपको, Δ1, Δ2, Δ3, Δ4। तो क्या काम करेंगे, 1/4 में से 0 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1/4, फिर 2/4 में से 1/4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा 1/4, 3/4 में से 2/4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा 1/4, और इसी प्रकार से 1 में से करेंगे 3/4 माइनस तो यहाँ पर भी आ जाएगा 1/4। इसके अलावा अब हमें निकालना है M1, M2, M3 कैपिटल वाले और कैपिटल M4 निकालना है। अब जैसे कि ये देखते हैं आप कि x स्क्वायर है, x की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ y की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, अर्थात ये फंक्शन जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है। और यदि इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो कैपिटल M1 निकाला जाता है जो इंटरवल है उसकी लोएस्ट वैल्यू से। तो 0 से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे कि जो I1 जो पहला इंटरवल है, पहला सब इंटरवल है, इसके अंदर जो पहला पॉइंट है इसका 0, इसको रखेंगे हम फंक्शन के अंदर, एक्स स्क्वायर के अंदर रखेंगे। सॉरी, जो इसका अपर पॉइंट है 1/4 इससे निकाला जाएगा। तो क्या काम करेंगे हम, जो फंक्शन है f(x) = एक्स स्क्वायर यहाँ पर रखेंगे 1/4 का स्क्वायर। इसी प्रकार से जो दूसरा सब इंटरवल है इसका जो अपर पॉइंट है 2/4 इसका स्क्वायर करेंगे। इसी प्रकार से तीसरे जो सब इंटरवल है इसका जो अपर पॉइंट है इसका स्क्वायर करेंगे, और इसी प्रकार से लास्ट वाला। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर करा गया है, अगर मान लो यहाँ पर होता है x² + 1 तो यहाँ 1 भी कर देते, यानी कि जो अपर पॉइंट है इसका, इसकी वैल्यू फंक्शन के अंदर रखेंगे तो कैपिटल M निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, 1/16, 4/16, 9/16 और यहाँ पर 1 मिलेगा। इसी प्रकार से अब स्मॉल M1, M2, M3, M4 निकालते हैं। ये किस प्रकार निकाले जाएंगे, जो इंटरवल दिया है उसका लोएस्ट पॉइंट फंक्शन के अंदर रख देंगे, यानी कि 0 रखेंगे। f(x) = एक्स स्क्वायर के अंदर जो x है यहाँ पर रख देंगे 0, तो करेंगे 0 का स्क्वायर, फिर 1/4 का स्क्वायर, फिर 2/4 का स्क्वायर, फिर करेंगे 3/4 का स्क्वायर। तो सरल करने के बाद ये 0, 1/16, 4/16, 9/16 आ जाएगा। अब निकालना है हमें LPF यानी कि लोअर डायवर्क्शन। तो फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा r की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक, और L निकाला जाता है स्मॉल m से, स्मॉल m r डेल्टा r। तो r की वैल्यू 1 रखो तो m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 प्लस m3 डेल्टा r3 डेल्टा 3 प्लस m4 और डेल्टा 4। स्मॉल m1 की वैल्यू है 0, तो 0 इंटू डेल्टा 1 तो 1/4 है, फिर स्मॉल m2 की वैल्यू 1/16 इंटू 1/4 प्लस स्मॉल m3 की वैल्यू है 4/16 इंटू 1/4 प्लस स्मॉल m4 की वैल्यू है 9/16 और डेल्टा 4 की वैल्यू है 1/4। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 7/32। यही इसका पहला आंसर हो जाएगा।
अब दूसरा आंसर निकालने के लिए यानी कि यूपीएफ यानी कि अपर डार्बोक्सम कैसे निकालेंगे, समेशन या सिग्मा आर की वैल्यू रखते हैं 1 से लेके 4 तक, और कैपिटल एम आर डेल्टा आर की वैल्यू रखो 1 तो मिल जाएगा m1 डेल्टा 1 प्लस m2 डेल्टा 2 प्लस m3 डेल्टा 3 प्लस m4 डेल्टा 4। तो कैपिटल m1 1/16 और डेल्टा 1 है 1/4 प्लस कैपिटल m2 4/16 और डेल्टा 2 1/4 प्लस कैपिटल m3 9/16 और डेल्टा 3 1/4, m4 1 और डेल्टा 4 है 1/4। इसे भी हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 15/32। ये हो जाएगा सेकंड आंसर। तो इस प्रकार से हमने एलपीएफ और यूपीएफ निकालना सीखा यहाँ पर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और क्लोज इंटरवल इस प्रकार से लिखा उसने, एक्स ग्रेटर देन 0 एंड एक्स लेस देन 3 लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये क्लोज इंटरवल का ही सिंबल है। ये भी लेट पी बी द पार्टीशन, ये पार्टीशन दे रखा है इसने 0 1 2 3, किसका पार्टीशन है ये, जो क्लोज इंटरवल 0 2 3 है। तो हमें यहाँ पर भी निकालना है यूपीएफ और एलपीएफ। तो आइए शुरू करते हैं इसको भी। सबसे पहले लिखेंगे एफ एक्स, तो एफ एक्स दिया है एक्स, फिर लिखेंगे क्लोज इंटरवल आई, तो क्लोज इंटरवल दे रखा है 0 2 3, फिर लिखेंगे पार्टीशन पी, तो पार्टीशन दिया है 0 1 2 एंड 3। अब निकालते हैं I1 यानी कि पहला सब इंटरवल, तो क्या बन जाएगा 0 to 1, I2 निकालो बनेगा 1 to 2, I3 बन जाएगा 2 to 3। अब इनकी लेंथ निकालते हैं, तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3। तो लेंथ निकालने का तरीका आपको बताया था अभी, 1 में से 0 माइनस करेंगे 1, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब फिर यहाँ पर देखते हैं कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या नहीं है। इसके बारे में पहले चर्चा कर दी है। ये y इज इक्वल टू एक्स वाला फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो यदि इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो उसके लिए हम स्मॉल m1 स्मॉल m2 स्मॉल m3 कैसे निकालते हैं कि जो इंटरवल है उसका जो लोएस्ट पॉइंट है 0 1 2, और कैपिटल M कैसे निकालते हैं, कैपिटल M निकालेंगे कैपिटल M1 M2 M3। तो यहां पर आ जाएगा 1 2 एंड 3, क्योंकि x दिया है। अगर x का होता है स्क्वायर तो हम करते 0 का स्क्वायर, इस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर करते 2 का स्क्वायर करते और 3 का स्क्वायर करते। यानी कि हमने ये जो वैल्यू रखी है इस फंक्शन के अंदर रखी है, और इससे हमने m1 m2 m3 या कैपिटल M1 M2 M3 फाइंड किए। अब हम निकालते हैं यूपीएफ यानी कि अपर डार्बोक्सम। फॉर्मूला है सिग्मा आर की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक, और जो u निकलता है वो कैपिटल M से निकलता है। तो कैपिटल M R डेल्टा R इज इक्वल टू कैपिटल M1 डेल्टा 1 प्लस कैपिटल M2 डेल्टा 2 प्लस कैपिटल M3 डेल्टा 3। कैपिटल M1 1 है और डेल्टा 1 की वैल्यू 1 है, प्लस कैपिटल M2 2 और डेल्टा 2 ये 1, फिर M3 3 और ये 1। तो ये आ जाएगा आपका कैलकुलेशन करने के बाद में 6। तो एक आंसर तो इसका ये आ गया। आगे चलते हैं, अब निकालते हैं एलपीएफ। तो एलपीएफ कैसे निकलेगा, सिग्मा आर की वैल्यू 1 से 3 तक और स्मॉल एम आर डेल्टा आर। तो स्मॉल m1 डेल्टा 1 प्लस स्मॉल m2 डेल्टा 2 प्लस स्मॉल m3 डेल्टा 3। तो स्मॉल m1 है 0
और डेल्टा 1 1, स्मॉल m2 है 1 और डेल्टा 2 1, स्मॉल m3 है 2 और डेल्टा 3 है 1। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा 3। तो ये इसका सेकंड आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हमने एलपीएफ और यूपीएफ निकालना सीखा। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। इस वीडियो में हमने यूपीएफ और एलपीएफ निकालना सीखा है। इससे आगे वाले वीडियो में हम जो लोअर रिमेन इंटीग्रल और अपर रिमेन इंटीग्रल है वो निकालना सीखेंगे तथा और भी भिन्न भिन्न टाइप के क्वेश्चन हम इसमें सीखेंगे। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में लिख के अपनी राय जरूर बताएं। तथा यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि समय समय पर आपको नई नई और महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।